नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और सोलन में खिली धूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल हिमाचल प्रदेश में बताया है कि मौसम साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी। तो करीब पिछले 2.25 महीने में से के बाद लोगों को एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून 23 जून को ये हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी, तब से लेकर अभी तक बारिशों का दौर प्रदेश में लगातार जारी है। और इस दौरान करीब 375 लोगों की मौत भी हुई। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो चुका है। 2500 मकान करीब जमींदोज हो चुके हैं और करीब 10,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, आंशिक रूप से उन्हें नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर यदि देखें, और कई हजारों बीघा जमीन का नामो निशान मिट चुका है, दरारें उनमें पड़ चुकी है, चाहे कृषि योग्य भूमि है या फिर लोगों की घासनियां हैं। तो काफ़ी नुकसान इस वक्त इस बार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिशों से हुआ है। और मौसम विभाग ने की माने तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से वैसे प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ही साफ है, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही थी, लेकिन आज फिर मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। प्रदेश में बारिशों का लगातार दौर जारी था और यदि हम बात करें तो पहले एक बहुत लंबा ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में होता है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। दिसंबर से लेकर फरवरी का महीने तक हिमाचल प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल रहा, सूखे के हालात बने रहे और उसके बाद मार्च के महीने में जो बारिशों का दौर शुरू हुआ वो फिर अब अभी तक जारी है। हालांकि 2 दिनों के लिए राहत बताई है, लेकिन अभी तक बारिशों का दौर जारी है। और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो ही प्रदेश में पिछले 6 महीने से लगातार बारिशें हो रही है और यही वजह है कि प्रदेश में जो बारिशों से जो नुकसान का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता गया। जमीन धंसने के मामले लगातार हिमाचल प्रदेश में जगह जगह से आ रहे हैं और लोगों के मकानों को खाली करवाया जा रहा है। गांव के गांव प्रदेश में खाली हो चुके हैं। कारण है कि ग्राउंड वाटर लेवल है वो इस वक्त ओवर हो चुका है और उसकी वजह से ही प्रदेश में इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं। कारण है कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बात करें तो प्रदेश में सबसे पहले जो आपदा आई थी वो 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में प्रदेश में लगातार 72 घंटे तक जो बारिशें होती रही, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सबसे पहले शामती में इस तरह के हालात बने थे जब वहाँ पर ज़मीन धंसनी शुरू हुई थी। करीब 135 मकानों को वहाँ पर खाली करवाया गया था और 50 मकान वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आधा दर्जन 12 मकान ऐसे हैं जो जमींदोज हो चुके हैं। करीब 200 मान सिंह जी, बिल्कुल आज मौसम साफ रहेगा, हम यही बता रहे हैं और धूप खिली हुई है। आज प्रदेश में आज और कल मौसम विभाग की माने तो आज और कल प्रदेश में धूप खिलेगी। आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से कोई व्यक्त नहीं की गई है। पहले से ही पिछले 2 दिनों से प्रदेश में यदि बात करें तो इसी तरह का मौसम बना हुआ है। किसी प्रकार का येलो अलर्ट अभी तक जारी मौसम विभाग की ओर से नहीं किया गया है और आज मौसम साफ रहेगा। इस तरह की मौसम विभाग ने पहले ही बताया है कि आज और कल मौसम साफ रहेगा, तो इसलिए धूप खिली हुई है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम यही बात करें कि करीब 2 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि पिछले 6 महीने से लगातार प्रदेश में बारिशें हैं और इस लगातार हो रही बारिशों की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ओवर हो चुका है और ज़मीन धंसने के मामले, ज़मीन खिसकने के मामले, लोगों के मकानों में दरारें, इस तरह के हालात बने हुए हैं। सबसे पहले प्रदेश में शामती में इस तरह के हालात बने थे, लेकिन अब शामती प्रदेश में कई जगहों पर बन गया है। जिला सोलन की ही बात करें तो दून निर्वाचन क्षेत्र में करीब 50 गाँव को खाली करवाया गया है।
300 से अधिक मकान खाली हो चुके हैं। सुनानी और शील गांव का नामो निशान मिट चुका है। काफ़ी सुंदर गांव थे, लेकिन आज वहां पर जिस तरह से जमीन धसी है तो बहुत सारे मकान उन दरारों के अंदर ही चले गए हैं। तो इस तरह के हालात प्रदेश में कई जगहों पर बने हुए हैं और लगातार यह सिलसिला जारी है। लगातार गांव को खाली करवाने का सिलसिला जारी है। और सोलन में करीब, यदि हम बात करें तो रामशहर से लेकर बद्दी तक जो ये साई का पहाड़ है, साई का पहाड़ है और करीब 15 पंचायतों को कवर करता है, तो वहाँ पर हालात इस वक्त काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। और इसी तरह की स्थिति स्वाथू में भी बनी हुई है। वहाँ पर जो धर्मपुर स्वाथू मार्ग है वो बंद है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि वहाँ पर भी ज़मीन धसी है। छावनी का क्षेत्र है, आर्मी के क्षेत्र में ज़मीन धसी है और लगातार जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह के हालात प्रदेश में कई जगहों पर बने हुए हैं, लेकिन जिला सोलन में सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त दूर निर्वाचन क्षेत्र को लेकर बनी हुई है। कुछ नालागढ़ का हिस्सा भी है और यही वजह है कि जो दूर निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ की वजह से पुल ढह गए हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, सोहरघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिछले काफ़ी दिनों से बंद है। और आज से बताया जा रहा है कि मडावाला में जो अस्थायी पुल बह गया था, आज से उस पुल को चालू किया जा रहा है। फिर एक अस्थायी पुल वहाँ पर बनाया गया है और यदि यह रास्ता शुरू हो जाता है तो उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि बीबीएन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और पिंजौर बद्दी राष्ट्रीय उच्च मार्ग बीबीएन क्षेत्र की एक लाइफ लाइन है। सबसे ज़्यादा जो ट्रकों की आवाजाही है, जो कच्चा माल लेकर आते हैं या फिर उद्योगों में तैयार माल को लेकर देश भर में के बाजारों में जाते हैं, वो सप्लाई पूरी तरह से काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, क्योंकि लंबे रूटों से आना पड़ रहा है। डाइवर्शन जो जहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है वो रास्ते उतने चौड़े नहीं हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन प्रशासन ने दावा किया है कि आज से मढ़ावाला में अस्थायी पुल एक और बना लिया गया है, क्योंकि मौसम साफ़ है। 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी आई है, तो जो नदियाँ हैं वहाँ की, चाहे सरसा है चाहे बालद है, दोनों नदियों का जल स्तर अभी काफ़ी कम है, तो अस्थायी पुल वहाँ पर बनाया गया है और आज से वहाँ वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बालद नदी के ऊपर बनी हुई है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लगातार ज़मीन धंस रही है, भूस्खलन हो रहे हैं और पट्टा और जो बेजा 2 खड्डे हैं वहाँ पर खोड़े का घाट एक ऐसी जगह है, जबरागू के जंगल है, वहाँ पर एक झील बनी हुई, काफ़ी लंबी झील बनी हुई है। हालांकि अब उससे पानी निकलना शुरू हो गया है। खतरे की स्थिति तो बनी है, लेकिन थोड़ी चिंताएं इसलिए अब ख़त्म हुई है कि वहाँ से पानी निकलना अब शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह के मौसम अभी फ़िलहाल बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह का भूस्खलन हो रहा है, यदि इस तरह से जारी रहा तो वो झील बीबीएन के लिए भी खतरा बन सकती है। और यही स्थिति नालागढ़ के ऊपर रामशहर के पास भी बनी हुई है। हालांकि जो नालागढ़ रामशहर शिमला मार्ग है, अब रामशहर के पास जो कुम्हारहट्टी जगह है जहां पर यह अवरुद्ध हुआ था, छोटे वाहनों के लिए अब इसे बहाल कर दिया गया है। तो इस तरह का मौसम का आज प्रदेश में मिजाज रहेगा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, धूप खिलेगी और धूप खिलने से अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास भी लोगों को होना शुरू हो गया है। हालांकि इस बार गर्मियों के दिनों में भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, ठंड का एहसास ज़्यादा रहा, क्योंकि मई के महीने में लगातार प्रदेश में बारिशें होती रही। पिछले 30 वर्षों के रिकॉर्ड मई के महीने में टूटे हैं और तापमान में भी काफ़ी गिरावट मई के महीने में देखने को मिली थी। 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही प्रदेश के अधिक शहरों का तापमान रहा था। हालांकि कुछ दिनों के लिए ऊना में जो तापमान था वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया था, लेकिन अब आज की डेट में भी
35 डिग्री के आसपास ही ऊना का तापमान है। तो अभी मौसम जिस तरह का बना हुआ है, 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने प्रदेश में करीब 6 महीने बाद ऐसी राहत मिल रही है। और यदि हम बात करें कि 23 जून को जब मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी, उसके बाद से पहली बार ऐसा होगा कि मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से रक्षाबंधन की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमें दे इजाजत, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।